हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी, मोस्टली आप लोगों के साथ यही होता है। जब भी पत्नी केस करती है, कोर्ट जाती है, तो आपको ज़बरदस्ती या थाने में पहुंची है वो, तो पुलिस वाला भी आपको कहेगा कि चल ले जाए इसको, पत्नी को वापस घर। कुछ नहीं होता, आपको डराएंगे धमकाएंगे, ले जाने के लिए कहेंगे। या कोर्ट में भी आपका केस चलता है तो जस्ट आप भी बोल देते हैं कि चल ले जा, तो आप बोल दोगे नहीं मैं नहीं रख सकता इस तरीके से, तो वो आपको डांट देते हैं, डरा देते, चल कोई बात नहीं ले जा इसको, कोई कुछ नहीं होगा। या पुलिस वाला भी ले जा, चल कोई कुछ नहीं होता है, ऐसे इस तरीके से शादी वादी नहीं टूटती, तुम ले जा अपनी वाइफ को। तो आप डर जाते हो, सामने वाला पुलिस वाला डरा दे या जज साहब डरा दे, तो आपको समझ, भले आपको पता है कि उसके बाद अगर आप ले जाते हो फिर उसके बाद फिर दोबारा क्या होगा, वही पत्नी लड़ाई झगड़ा करेगी, चीज़ें होंगी, दोबारा से चीज़ें और होगी, ठीक है, और बिगड़ेगी। आपने तो पूरी कोशिश कर ली थी, फिर भी वो चीज़ें हुई। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्या बोलना है कि जब पत्नी को ले जाने को कहे तो आपको क्या करना चाहिए, क्या बोलना है कोर्ट में। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी, आपको बताऊंगी डिटेल्स में। चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और आपके जो रिलेटिव्स में है, फ्रेंड सर्कल में है, जो आपके घर में परेशान हो रहे उसी सिचुएशन में कि भाई क्या करना चाहिए, कोई ऐसी महिला, कोई घर की बहू या आपके घर की भाभी बहू, जो भी पत्नी आपको परेशान कर रही है, तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, झूठे केसों से कैसे बाहर निकलना है, तो वो चीज़ें मैं बताती हूँ। तो आपके बहुत काम आएगी वीडियो, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखो, हर कोई नहीं गलत होता, मैं ये नहीं कहती सारी महिलाएं गलत हैं, मैं भी महिला हूँ, मानती हूँ, बट उन महिलाओं के लिए मेरी ये वीडियो होती है जो झूठे केसेस करती है, क्योंकि डेली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है, जिनके साथ गलत सच में अत्याचार होता है ना, वो तो कोर्ट में पहुँचती नहीं है, और ले दे के पहुँच भी गई ना तो न्याय नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उन झूठी महिलाओं की वजह से, क्योंकि तादाद उनकी बढ़ी चली जा रही है, वो कानून के अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। वो बेचारी महिलाएं जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, वो तो अपने घर परिवार या बच्चे की वजह से घर में बुल जाती है, क्योंकि उनको रिश्ता निभाना है कि अगर मैंने डिवोर्स दे दिया या मैं अलग हो गई या मैंने कोई केस कर दिया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, उस तरीके से तो वो सोचती है। तो मेंटली अपने आप पे टॉर्चर लेते रहते हैं। तो ये चीज़ें भी सही नहीं है, मैं ये नहीं कहती, आप आवाज़ उठाना सीखो। चलो आप भले केस ना करो, आप अपने पति पे, घर वालों, ससुराल वालों पे, मैं ये भी नहीं कहती, एटलीस्ट जो गलत है आप उसको बोलो तो सही गलत, कि हाँ गलत है, सास गलत कर रही है, नंद गलत कर रही है, पति गलत बोल रहा है आपको, तो आप बोलना सीखो, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। आप चुप रहोगे तो ये दुनिया आपको चुप और आवाज़ आपकी दबाती रहेगी, चाहे कोई भी हो। अगर आप पुरुष भी हो ना, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप लोगों को, दोनों के लिए ही मैं ये चीज़ें बोलती हूँ। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी या मेंटली टॉर्चर लेने से, ये मानसिक अपने पर तनाव लोगे तो आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी। आपके बाद आपके बच्चे का क्या होगा, आपने कभी वो सोचा है? तो ये चीज़ है। चलो हम बात करते मेन टॉपिक पे जी। जैसे पत्नी चली गई है, थाने पहुंच गई, एफआईआर कर रही है, आपको पुलिस वाला बोल रहा है कि भाई तो क्यों, चल ले जा पत्नी को, ठीक है, यहाँ पे साइन कर दे, अब वापस ले जा। तो आप बोल दोगे नहीं मैं नहीं ले जा सकता, पहले मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मेरा है कि मैं नहीं ले जाना। तो आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, कुछ नहीं होता, चल ठीक है ले जाके। अब आप ले गए, उसके बाद पता चला भाई ये तो गलत ही चीज़ें हो रही है। पहले तो भाई डराया धमकाता था, अब ये आके और एक केस करेगी और चीज़ें करेगी और ऊपर ज़्यादा और मुझ पे हावी हो रही है, मेरे घर वालों पे हावी हो रही है, तो इससे और प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, या फिर जज भी बोलते हैं कि एक बात बता, तू अपनी बीवी को घर क्यों नहीं लेने गया? आप बोल दोगे कि नहीं ऐसे सिचुएशन है, अब मैं नहीं, चल कोई बात नहीं। आप बोल दोगे भाई मुझे तो फ़ोन पे धमकियाँ दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, मैं घर जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा उसको लेने। तो जैसे आप देख बोलेंगे कोई कुछ नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं होता, तू ले जा। आप देखो, उनको तो मेन है कि घर बसाना, मेडिसिन कराना, या मेडिसिन वालों का जहाँ काउंसलिंग में भेजते हैं, तो सच में क्या चीज़ें हो रही है, प्रैक्टिकल क्या हो रही है लाइफ में, ज़िंदगी के साथ, वो आपको पता है। अगर आपने अपना डिसीजन एक ठान लिया है ना कि अब आपको नहीं रखना है पत्नी को, ये रिश्ता नहीं चलाना है, आपने पूरी कोशिश कर ली, अभी नहीं चल सकता है रिश्ता बिल्कुल भी, तो आप क्लियर मना कर दो। जैसे आपको बोल दो कि सर मुझे ये नहीं रखना है, अब मुझे अपनी पत्नी को देख लिया, अब मुझे इससे अपनी जान का खतरा है और ऐसे रिश्ते को मैं नहीं रख सकता। जो इतने झूठे आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, मेरे घर वालों पे लगाए जा रहे हैं, आप फैसला करो सिर्फ मेरिट के आधार पे, जो सच्चे हैं उसके आधार पे। तो ऐसा कोई भी कानून नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती फोर्सफुली आपको पत्नी को ले जाने के लिए कहे, चाहे वो पुलिस वाला हो, काउंसलिंग वाले आपको डराए धमकाए,
महिला आयोग वाले डराए धमकाए, भले जज साहिब ही क्यों ना कराए, तो आप साफ मना कर सकते हैं। ज़बरदस्ती कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपनी पत्नी को वापस ले जाओ, जब तक आप नहीं चाहोगे। क्योंकि असल ज़िंदगी में आपके साथ क्या हो रहा है आपको पता है। आपको फ़ोन पे धमकियाँ मिलती है, आपके घर आके धमकियाँ मिलती है, पत्नी या उसके भाई, उसके फादर आके आपको धमकियाँ देते हैं। अगर आप रखोगे उसके बाद बताओ उसके बाद क्या होगा, एक नया और केस बनाया जाएगा। अभी 2-3 केस चल रहे हैं, ऑलरेडी एक और केस चलेगा, और या आप उसको लेने के लिए जाते हो। आपने किस डर में, दबाव में आके अपनी पत्नी को रख लिया, उसके बाद भी आपको पता, आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि ऐसा करते हैं, रख लेते हैं डर दबाव से। उसके बाद फिर क्या होता है, पत्नी और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है, उसके घर वाले और आप पे हावी हो जाते हैं, वो आप पे और हावी हो जाती है और टॉर्चर करते हैं कि देख तुझे हमने अभी जेल में फंसवाया था, अभी और केस चल रहे हैं ना, अभी तो मैंने बंद किए नहीं है, अब देख और कैसे होंगे। वो ऐसे ऐसे ड्रामे करेगी, ऐसे करेगी कि ऐसा सबूत बनाएगी जिसमें आप खुद फंस जाओगे। पहले तो सबूत नहीं था, अब वो सबूत भी देगी कोर्ट में कि देखो जो मैंने बोला था वही है। फिर वापस जाएगी, फिर वो केस करेगी, तो आपको दोबारा से दोषी साबित कर देगी। फिर क्या करोगे? तो इससे बेहतर है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़बरदस्ती फोर्सफुली नहीं कर सकता, किसी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ है, कोई ऐसा लॉ, कोई राइट नहीं है। तो क्लियर मना करो, बोलो पुलिस वाले से, किसी भी, कोई बात नहीं, मुझे नहीं रखना, मैंने डिसाइड कर लिया तो नहीं रखना, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। मेरिट, और जज साहब बोलते हैं तो बोल दो कि जज साहब मेरिट्स के आधार पे जो सच्चे हैं वो है चीज़ें, देखो मेरे पास सबूत है, मेरे पास आधार है, ये सारी चीज़ें, तो मैं नहीं ले जाना चाहता, अब बहुत हो गया। जब मैंने कोशिश करी थी, जब मुझे अभी मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रखी, मेरे माँ बाप को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, सबूत है कोर्ट में पेश करो। नहीं है, बस आपने डिसाइड कर लिया है ना, तो आप उसी पे बस टिके रहो, अपने वर्ड्स पे। फोर्सफुली कोई नहीं कर सकता आपके साथ। तो ये चीज़ें हैं, क्लियर आपको मना कर देना है, चाहे कोई भी आपको काउंसलिंग में बोले, मेडिएशन में बोले, पुलिस वाला बोले या जज साहब बोले, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो किस तरीके से हैंडल करना है, वही सारी चीज़ें हैं आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ क्वेरी रहती है, कुछ क्वेश्चन रहता है, तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं या कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं डिटेल्स में आप अपने केस से रिलेटेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।